मेरे को तो यहाँ पॉलिटिकल डिबेट के बारे में उतना पता नहीं, क्योंकि मैं नेशन के लेवल पे बोलता हूँ ज्यादा। अच्छा, आप नेशन से सवाल करें। हमको तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जैसे कहीं चांद पे लोग चढ़ता है ना, उसी तरह हम फर्स्ट टाइम वोट देंगे। इतना खुशी है, जितना चांद पे नहीं खुशी रहता है चढ़ने का, उतना हमको वोट देने के लिए खुशी है। 5 साल जो देखे अभी मेरा शासनकाल जो 5 साल चला, पूर्णिया का लोकसभा का शासनकाल, इसमें सिर्फ यहाँ पे दलालों का विकास हुआ, आपको अपराधियों का विकास हुआ, भूमाफियाओं का विकास हुआ। 10 में उसको 1 नंबर देंगे हम। 10 में से 1 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। अरे बोलने के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मचान में। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। मचान के इस चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया कॉलेज में, जहां हमारे साथ कई युवा साथी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार लगभग 10 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। हमारे साथ भी कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, किस आधार पर वो मतदान करेंगे और क्या कुछ पूर्णिया के स्थानीय मुद्दे हैं युवाओं के बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर यादव है। अंकुर, आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या आपके मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोटिंग करेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जैसे कहीं चांद पे लोग चढ़ता है ना, उसी तरह हम फर्स्ट टाइम वोट देंगे। इतना खुशी है, जितना चांद पे नहीं खुशी रहता है चढ़ने का, उतना हमको वोट देने के लिए खुशी है। और हम जब भी वोट देंगे और यंग को देंगे, क्योंकि युवा को कोई भी दे सकता है, युवा का मदद करता है, युवा मदद करेगा, ना कि बुढ़वा जो नेतागिरी करता है वो नहीं। हम युवा को वोट करेंगे और युवा को वोट देंगे। आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं? जी हाँ, पहली बार हम वोट दे रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है, नाम बताएं आप। मेरा नाम करण कुमार है। अब की बार पहली बार हम वोट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, वोट अच्छा लगेगा, वोट करेंगे जो। लेकिन मेरा जो मुद्दा है, सवाल ये है कि हम ये 5 साल जो देखे अभी, मेरा शासनकाल जो 5 साल चला, पूर्णिया का लोकसभा का शासनकाल, इसमें सिर्फ यहाँ पे दलालों का विकास हुआ, आपको अपराधियों का विकास हुआ, भूमाफियाओं का विकास हुआ। ये राजनेता की बोली नहीं, आप युवा हैं, आप युवा क्या चाहता है, आपके मुद्दे क्या हैं? मेरा मुद्दा ये है कि हम जब वोट करेंगे, मेरा मुद्दा ये रहेगा कि पूर्णिया शहर में छात्रों के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था शुरुआत हो जी। सबसे पहली बात ये रहेगी कि छात्रों के लिए प्लेसमेंट की शुरुआत हो, और जो छात्र को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अच्छा योजना लाएं, अच्छा शिक्षक लाएं, बाहर से लाएं, अच्छी कोर्स चालू करें। इन सब चीज़ों को देख कर हम वोट करेंगे। और अपराध जो बढ़ रहा है पूर्णिया में, लगातार रोज मर्डर, बलात्कार, ये जो चल रही है, इसको कम हो और युवाओं को शिक्षा बेहतर मिले। शिक्षा, हाँ, इसके लिए मैं वोटिंग करूंगा, ना कि अपराधी को जो बढ़ावा देता है और भूमाफिया को जो बढ़ावा देता है, पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको हम वोट करेंगे। लोगों को मौका दें। आप भी पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम मनीष कुमार है जी। मेरा मुद्दा है बस युवाओं को बढ़ावा दे, अच्छा, और कुछ नहीं है, और हम उसी को देखते हुए वोट करेंगे अपना। ठीक है, आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं? वोट करने हम लोग। मेरा नंबर राजू मंडल हुआ। जिस तरह के अभी जो बोल रहे हैं, हमारे बिहार मतलब देश में युवाओं को रोजगार दे और छात्रों के लिए अच्छे प्लेसमेंट सुविधा हो, और छात्रों के लिए जो हित के जो काम करे, मैं उन्हें चुनने का काम करूँगा। जो भी युवा मतलब हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट बार वोट करेंगे तो हमें भी इससे पे जिज्ञासा थी कि हम भी कभी वोट करें। तो इस बार हमारा नाम आया वोटर लिस्ट में, तो चाहेंगे इस बार अच्छे जो हमारे सांसद होंगे हम उनको वोट करेंगे, जो युवा समाज के। जिस समय आप वोटिंग करेंगे उस समय आप यह देखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी युवा है, आप दलीय आधार से ऊपर उठ के वोटिंग करेंगे? नहीं, मैं तो दलीय पर वोट करूंगा। अच्छा, जो हमारे अभी जो सांसद, अभी वर्तमान सांसद है, अच्छा, युवा सम्राट संतोष कुशवाहा, मैं उन्हें वोट करने का काम करूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि वो युवा हैं? युवा हैं। अब वो बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे कि हमारे बिहार के माननीय सूबे के जो मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्णिया प्रमंडल के लिए जो कार्य किए हैं, वो क्या सब किए हैं, थोड़ा जल्दी में बताएं आप। मैं पूर्णिया प्रमंडल के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पूर्णिया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का टेंडर पास हो गया, वो भी स्टार्ट होने वाली
गई है। उसके बाद पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज की भी स्थापना हो गई। तो ये 4 चीज़ से अब नंबर 1 पे आता है एयरपोर्ट की सुविधा, जो कि एयरपोर्ट भी अब कुछ दिन के बाद वो भी हो जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट जो कि अपना पूर्णिया में अव्वल रह रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा देन हुआ। तो भैया पासपोर्ट की सुविधा जो हम लोग पा रहे हैं, जो आराम से लोग बाहर या विदेश जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि पहले वोटिंग कर चुके हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, पूर्णिया के स्थानीय क्या मुद्दे हैं? आपके पास भी आएंगे। अभी तो हम लोग के यहाँ शिक्षा को लेकर के, अभी हम लोग अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि पूर्णिया को बहुत ज़रूरी है। और अभी तो आप यहाँ पे पता ही होगा कि मेडिकल के लिए, अभी मेडिकल कॉलेज के लिए अपने को मिल गया, यहाँ पे उद्घाटन भी हो गया उसके लिए। और लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पूर्णिया के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक राइफल इंस्टीट्यूट, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिससे कि अपने क्षेत्र का विकास हो सकता है, तो वो होना एक ज़रूरी है। तो आप जिस सांसद को वोट करेंगे, क्या उनके मैनिफेस्टो में ये बात होगी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वो प्रयास करेंगे, तभी आप उनको मतदान करेंगे, या फिर और भी कोई मुद्दा होगा? नहीं, मुद्दा तो बहुत सारा है। और हम लोग तो जब भी छात्र हित में बात करेंगे ना, तो छात्र हित के लिए जो आगे आएंगे उनके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो अभी अपना मैनिफेस्टो जब डालेंगे, जब दिन रखेंगे, तो हम लोग भी जानकारी तो मिलेगा ही, उसमें हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा भी मैनिफेस्टो जाए। और क्या क्या मुद्दे हैं पूर्णिया के स्थानीय मुद्दे? पूर्णिया में तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे पूर्णिया शहर का क्या माहौल है, अपराध चरम सीमा पे है। और यहाँ पे जो भी है, अभी शिक्षा का भी जो बदहाल स्थिति है उसको भी देखा जा रहा है, लेकिन उस पर भी अभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई मतलब ये नहीं मौजूदा है। जो जनप्रतिनिधि है उससे आप असंतुष्ट दिख रहे हैं? एकदम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बेसिकली मैं अपने जनप्रतिनिधि और अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर के कि यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं अभी, जैसे कि आपका स्वदेशी कॉलेज हो गया, RK कॉलेज हुआ। ये ऐसे कॉलेज है जो काफ़ी ज़्यादा अपना एक तरह से बिजनेस माइंडेड तरह से काम कर रहे हैं, शिक्षा का प्रसार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही स्वदेशी कॉलेज गया, मेरे बगल के बहुत सारे छात्र वहाँ पे BEd कर रहे हैं, तो 1-2 साल का फीस 1.5 लाख रुपया है। तो उन्होंने, जबकि जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है उसके अनुसार वहाँ 1,05,000 ही फीस होने चाहिए, ये तो उन्होंने 75,000 रुपया 1 साल का लिया है। और उसके बाद उसने एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के लिए 1,500, उसके एग्जामिनेशन उसकी रिसिप्ट वो लोग दे रहे हैं आपको? नहीं सर, वही मुद्दा है। मेन प्रॉब्लम यही है कि वो 4,000 रुपया एग्जामिनेशन फीस और 5,000 रुपया पिकनिक के लिए, 5,000 रुपया आपके ड्रेस के लिए, लेकिन किसी का भी वो रसीद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सारा फीस उसमें इंक्लूड है 75। उसके बावजूद और ना ही किसी को कोई भी मतलब ये रिसिप्ट दे। साथ ही यदि कोई विरोध करता है इसका, तो वो ये बोलते हैं कि आपको मतलब नंबर आपको कम दे दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, जो कि कॉलेज का स्थानीय मुद्दा है आपके पास। ठीक है, हम आपके पास फिर से आएंगे। आप बताएं, क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इसमें इस बार जो चुनाव होगा छात्र हित और राष्ट्र हित पर होगा चुनाव। अच्छा। तो राष्ट्र हित में क्या चुनाव होगा? देखिए, कुछ व्यक्ति जो हमारे सैनिक पर शौर्य पर सवाल उठाए हैं, अच्छा, वो नहीं उठाना चाहिए था। तो सैनिकों के शौर्य पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये तो ठीक है। क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? ये राजनीति नहीं है। अच्छा। ये हमारे सेना का शौर्य का सवाल है। क्या किया सेना ने? सेना जो हमारे सेना से आप सबूत मांग रहे हैं, सेना कह रहे हैं कि आप सबूत, सेना जो अधिकारी हैं वो पुष्टि कर चुके हैं कि हम मरे हैं, मिलिटेंट मरे हैं। इसके बाद हुआ कि वहाँ 300 मोबाइल लोकेशन एक्टिवेट थे। अच्छा। जब वो मारे गए, इस पर जब विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कोई भी डाटा नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पे बातें तैरने लगी, तो ये बातें हुई कि 200 मारे गए, 400 मारे गए, 500 मारे गए, तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं था उसका। तो उस पर सवाल इसीलिए पूछे गए क्योंकि उस पर राजनीति शुरू हुई। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए? ये सेना का शौर्य का सवाल था। सेना के शौर्य का सवाल ठीक है, लेकिन सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? कुछ बात है सीक्रेट रखा जाता है। अच्छा, ठीक है, चलिए। अब उस बात की जानकारी आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। आप युवा हैं, आप इससे पहले भी वोटिंग की है आपने, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? पूर्णिया में महिला सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात है, महिला सेफ नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे पहली बार ये भाई साहब सब वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो पूर्णिया में जाति के आधार पर वोट होता है।
बहुत ज़्यादा तो है जाति के आधार पर वोट होगा। अगर सरनेम के हिसाब नहीं, मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में टिकटदारी कितना है? ठीक हो गया, आपके पास आ रहे हैं, जवाब मिल गया आपको। ठीक है आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पे वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से या फिर जो भी आपके आप प्रतिनिधि चुनेंगे उनसे? एजुकेशन चाहते हैं, नए नए कोर्सेज लाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा। जो कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज नए नए आए हैं, वो सब यहाँ पे अब तक नहीं आए हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग इस तरफ हैं, हम इन लोगों के पास भी जाएंगे, बात करेंगे। जैसा आप सुन रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो इन सब की मांग यह है कि बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं पूर्णिया में होनी चाहिए। आप बताएं कि क्या कुछ मुद्दे पूर्णिया में हैं और आप लोग जब अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए करेंगे? सर, हम लोग छात्र युवा हैं, सबसे पहले प्राथमिकता तो छात्र युवा को ही देंगे और छात्र युवा के हक में ही बातें करेंगे। वैसे अगर मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे इतने पूर्णिया के लोकल मुद्दे जो इन 5 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने पूरा नहीं कर पाए हैं, बताते शाम हो जाएगी लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। और सर्वप्रथम हम लोग वोटिंग करेंगे, ऐसे प्रतिनिधि को वोटिंग करेंगे जो छात्र युवा के हक में बात करे, छात्र युवा को की रोजगार की बात करे। और हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया को विश्वविद्यालय दिए, मेडिकल कॉलेज दिए। मेडिकल कॉलेज की तो मांग बहुत दिनों से चल रही थी, विश्वविद्यालय की भी मांग बहुत दिनों से चल रही थी। विश्वविद्यालय खुल भी गए। क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या पूर्णिया के सभी कॉलेजों में जितने शिक्षक होने चाहिए क्या उतने शिक्षक हैं मौजूद? वो तो स्थिति पूरे बिहार की है। आप तो सर यहाँ विश्वविद्यालय की बात हो रही थी ना, विश्वविद्यालय के मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। विश्वविद्यालय खोल देने से नहीं होता है ना, विश्वविद्यालय सिर्फ खोल देने से नहीं होता है। बिहार बहुत ही पीछे है, शिक्षा के मामले में बिहार बहुत पीछे है। और दिलचस्प बात यह है कि हम इस वक्त जिस जिले में मौजूद हैं यह जिला बहुत ही पुराना है, लेकिन वर्तमान में साक्षरता दर में बिहार में सबसे निचले पायदान पर पूर्णिया ही है। इससे पहले किशनगंज था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि पूर्णिया साक्षरता दर में सबसे नीचे है। तो क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग होने वाली है वो छात्रों के मुद्दे पर कितनी वोटिंग होगी और उसके बाद पूर्णिया के जो स्थानीय मुद्दे हैं और अभी जो कार्यकाल बीता है मोदी जी का, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मोदी जी काल में तो केंद्र में तो ये अच्छा रहा, लेकिन बिहार सरकार हमें नहीं लगता वो नहीं अच्छा रहा। जहाँ तक बिहार में अपराध का चलन और विद्यार्थी के मामले में तो करप्शन बढ़ा हुआ है, हर जगह चौपट है बिहार में। अच्छा, एक मौजूदा समय में अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी एयर स्ट्राइक की खूब बातें होती हैं, तो सबसे पहले हम छात्रों के बीच यह भी जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या सीधी राय है। क्या लगता है जो पाकिस्तान के साथ जो पूरा ये टेंशन चला उसको लेकर के आप लोगों के नज़र में वो सरकारी कार्रवाई किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? देखिए, मुर्दाबाद सुन लीजिए, पाकिस्तान जो है कायरता पूर्व हमला भारत पे किया। मैंने सीधा सवाल पूछा है, आप सीधा जवाब दें कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बढ़िया नज़र से देखते हैं, बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए। अच्छा, अपना देखिए, भारत ने अपना ताकत दिखाया और ये मैसेज देने का काम किया पूरे वर्ल्ड को कि इधर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का हश्र यही होता है। आपको क्या लगता है, आप इस मुद्दे पर कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? हुआ है, ये इलेक्शन मुद्दा है। अच्छा, बीजेपी का सबसे बड़ा, हर बार यही होता है। अटल जी थे तब भी हुआ था एक बार, उसका नुकसान हो गया था अटल जी को। कारगिल के बाद अटल जी चुनाव उसमें उनका वोटिंग परसेंटेज गिर गया था। तो इसमें पता चलेगा ये चुनाव मुद्दा है, हम तो ये जानते हैं ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा और चुनावी मुद्दा है वो बीजेपी का, मोदी जी का ये चुनावी मुद्दा मानते हैं। अभिनंदन का स्वागत। सुनिए एक मिनट, हमारा बात सुनिए। सही था, देखिए ये जो हमारे जवान के साथ जो किए, हम होली नहीं मनाएंगे, हम लोग होली नहीं मनाएंगे। जवान जो शहीद हुआ, हम लोग ये व्रत नहीं मानेंगे कि होली मनेबे नहीं करेंगे, काहे कि हमारे जवान शहीद हुए, उस पर कोई कार्रवाई, मतलब ये जो है इलेक्शन मुद्दा सच में है, ये इलेक्शन मुद्दा हुआ है। और प्रधानमंत्री से कोई भी चीज सुई इंटेलिजेंस से पहले सुई जानकारी सुनिए ना, सुई जो आएगा ना बाहर से तो प्रधानमंत्री की निगरानी में आएगा, सुई बाहर से आएगा, पता चल जाएगा। इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, वही बात यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को बोले थे कि जब कोई भी बाहर से कुछ लेके आएंगे सुई
तो वो पता चल जाएगा कि हम प्रधानमंत्री जी से आ रहा है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? अरे भाई, अगला बोल रहा है चुनावी मुद्दा रहता तो क्या हमारे 42 जवान को शहीद करते हमारे मोदी जी जो हैं। ये तो अब देखिए, माना कि 42 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसका सूद समेत 300 जवान तो उसका ले लिया, ये भी तो पकड़े बात को। आज हमारे जो है अभिनंदन जी जो आज हमारे मतलब अच्छी ढंग से वो इंडिया वापस आए, या उसका ट्रीटमेंट अभी हो रही है, तो क्या उस समय भी कांग्रेस के सरकार के समय में सबरी जी थे, उनका मौत हटा दिया गया, तो कहाँ आ पाए फिर वो? आप बताएं, क्या सोचते हैं, एयर स्ट्राइक क्या चुनावी मुद्दा है या सच में कार्रवाई हुई है? इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इसको चुनावी मुद्दा में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का अपनी ताकत है। क्योंकि अगर हर आदमी अपना ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, वो सब दिन चाह रहा कि भारत पे अटैक करते रहा है, इसीलिए उसको जो है जवाब देना अति आवश्यक था। बात रही जो अभी हम लोग छात्र यूनियन से है, तो छात्र यूनियन का हमेशा है कि शिक्षा क्षेत्र में सोचना चाहिए। अभी है कि जैसे पढ़ाई कर रही है, अभी यहाँ से अगर जो है पढ़ाई करते, अगर कॉलेज में उसका एडमिशन है, जो कॉलेज में एडमिशन है तो कॉलेज टाइम में वो कॉलेज में नहीं रह करके वो जो है कोचिंग पढ़ने जाते हैं। इसके लिए जो इसका जो है सख्त व्यवस्था करना चाहिए कि अगर कॉलेज समय है तो कॉलेज से ही पढ़े, और कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो जो बाहर में कोचिंग न पढ़ावे। समझ लो, रात में आया, नोटबंदी रात में आया। अलग अलग मुद्दों पे सबकी अलग अलग राय है। लोग यह भी मान रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये जो भी कार्रवाई हुई है वो होनी चाहिए। आप सभी लोग युवा हैं। हम लोग पाकिस्तान पर फिर बात करेंगे। युवाओं को क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। 5 साल में कितना रोजगार मिला है? अभी तक में तो हम पूर्णिया का बात बोलते हैं, रोजगार नाम का कोई चीजें नहीं है। यूनिवर्सिटियों में आया तो देखते हैं सब यूपी से लेके आया बीसी। तो भाई, तो यहाँ पर अपना बिहार में उस टाइप का पढ़ाई है ही नहीं। नहीं मिला। पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का अंतर्गत का बात बोलते हैं। पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया प्रॉपर और यूनिवर्सिटी के चारों जिला के बताइए कौन है? होता ही नहीं अपना बिहार, और सब यूपी से लेके आया है। जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं? 15 साल जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तो क्या तभी PhD पढ़ाई क्यों नहीं हुआ यहाँ पे बिहार में? तो जब 15 साल में पढ़ाई नहीं हुई तो क्या नीतीश कुमार 15 साल रह गए तो क्या PhD का पढ़ाई चालू कर दे बिहार में क्या? ठीक है, कितना रोजगार मिला है? रोजगार तो लगभग सभी को मिल ही रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। अच्छा। और खास करके ये कि हम नौकर नहीं बने, इसमें ना मोदी जी का प्रयास यही है, सरकार का प्रयास यही है कि नौकर नहीं पैदा हो समाज में, नौकरी करने वाला पैदा नहीं हो, नौकरी रोजगार उत्पन्न करने वाला पैदा हो। तो रोजगार, कितने नए रोजगार उत्पन्न हुए आपको दिखता है पूर्णिया के आसपास? कुछ नए लोग जो उद्यमी हो, कितना? पूर्णिया में तो अभी खास करके नया कंपनी आ रही है पूर्णिया में। लगभग कौन कौन सी कंपनी आई है? कंपनी बड़ी बड़ी तो कंपनी नहीं आई, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी कौन सी, एक नाम बताएं आप। ये आपको टाटा की कोई कंपनी है यहाँ पर। कंपनी ने शोरूम में निकला। आप बताएं कि कितना रोजगार मिला है इस सरकार में 5 सालों के काम से? आप कितना खुश हैं? देखिए, हम तो पूरा का पूरा खुश हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है, जो टैलेंटेड विद्यार्थी, अभी देखिएगा कि आप 3 लाख के आसपास वैकेंसी निकला रेलवे का। अच्छा, कितना वैकेंसी निकला है? 3 लाख के आसपास टोटल। 1,30,000 वैकेंसी है। नहीं सर, 1,30,000 और इससे पूर्व सबको टोटल कीजिएगा, RCF टोटल कीजिएगा, NTPC टोटल कीजिएगा, और ग्रुप डी और LP टेक्नीशियन है टोटल कीजिएगा, लगभग 3 लाख के आसपास होता है। जो टैलेंटेड, मोदी सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार का था सर, 2 करोड़ रोजगार का सही वादा था उनका। इतना लोन मिला है, कहीं न कहीं इंटरनल तरीका से रोजगार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं बोला जा सकता है, कोई चीज प्रोसेस धीरे धीरे होता है। ठीक है सर, आप मौजूदा सांसद आपके हैं यहाँ से संतोष कुशवाहा। जदयू ने पिछली बार मात्र 2 सीटें जीती थी, पूर्णिया से बड़े अंतर से चुनावी जीत हुई थी। उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? उनके कार्यकाल में होने में आज हमारे जो पूर्णिया प्रमंडल का जो क्षेत्र है, जो विधान सांसद लोकसभा कितने नंबर? 10 में से उसको 1 नंबर देंगे हम। 10 में से 1 नंबर देंगे। 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। एक मिनट, अरे बोलने के 10 में 10 नंबर देंगे। अरे बोलने मिस्टेक हुई, हम गलती से करते हैं इसमें। 10 नंबर में इसको 10 नंबर देंगे, इसलिए कि आज हमारे पूर्णिया में जो क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, हर गली में नाली, सड़कें, और जो नाली सड़कें देखें जो मिल रही है, उस तरह के आज हमारे सांसद के जो आज वर्तमान सांसद है, इन्हीं कारण को देखने मिल रहा है, जो हमारी गलियों में देखिए चकाचौंध। आपके पास भी आएंगे, सबके पास आएंगे, एकदम आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। कितना नंबर 10 में से? क्योंकि मेरे को तो यहाँ
पॉलिटिकल डिबेट के बारे में उतना पता नहीं, क्योंकि मैं नेशन के लेवल पे बोलता हूँ ज़्यादा। अच्छा, आप नेशन से सवाल करें, आप राष्ट्रीय स्तर के सवाल करें। ठीक है, फिलहाल हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है, जब हम राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करेंगे तो आपसे भी बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप बताएं 10 में से कितने नंबर? भैया वो जब बोला ये देख दिल का बात बोलते हैं, आप अपनी बात बताएं। दिल का बात बोल दिया कि 1 नंबर दिया है, जदयू का जो सांसद है 1 नंबर दिया। हम हमारा आरजेडी का विधायक या सांसद रहेगा, उसमें 10 में से 10 देंगे। नहीं तो क्यों देंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो भी देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? इसी के लिए देंगे कि यंग है, ऊपर से नीचा इस बार यंग ही यंग रहेगा। 10 में से कितने नंबर? देखिए ये चीज जो है ना, आप भ्रष्ट पदाधिकारी से पूछिए कि सांसद को कितना नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद भूमाफियाओं से पूछिए। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम लोग तो 10 में से 0 नंबर माने। एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। क्योंकि 10 में से 0 नंबर। क्यों 0? हम लोग यहाँ सिर्फ विकास हुआ है शराब माफियाओं का, यहाँ विकास हुआ भू माफियाओं का, यहाँ विकास हुआ है तस्करों का। जो सांसदों के समर्थक हैं, और मैं जब आ रहा था तो यहाँ कई लोग बता रहे थे कि उनके प्रयास से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी आई। ये तो सर मांग बहुत दिनों से चल रही थी। ये 5 साल की मांग नहीं है, 5 साल से पहले की मांग है। अच्छा, जिस समय संतोष कुशवाहा सांसद के विधायक भी नहीं बने थे, उस समय से यूनिवर्सिटी की मांग चल रही थी। ऐसे बिहार सरकार और शायद केंद्र सरकार के भी ऐसे बहुत सारे मंत्री पूर्णिया आए, जिनसे हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा होगा। ऐसे हजारों ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा होगा। ये संतोष कुशवाहा की देन नहीं हुई। इसके बाद ये पूर्णिया के छात्रों की देन है। 10 में से कितने नंबर? 10 में 0 से नीचे अंक रहता है वो दिया जाता है, 0 से भी कम रहता तो वो दिया जाता। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। 10 में से कितने नंबर मौजूदा सांसद को? देखिए, अगर शिक्षा से रिलेटेड आप सवाल कीजिए, इस तरह से पॉलिटिकल मुद्दे पे बात मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आप नहीं करेंगे। ये भी बड़ा पॉलिटिकल जवाब है, बचते हुए एकदम आसानी से अपनी बात कह देना, इनसे सीखा जा सकता है। आप कहें। 10 में से हम लोग 4 देंगे। 10 में से 4 देंगे एकदम। आप? वही 4। अच्छा, कोई जो 10 में से 10 देना चाहता हो वो तो यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो मिलेगा कहाँ से सर? अच्छा, आप देंगे 10 में से 10 दे सकते हैं। 10 में से 3 नंबर देने वाले। ठीक है। तो इस बार का जो पूर्णिया का चुनावी मूड है वह यह है कि जहाँ पे छात्रों की जो बात करेंगे, मिल जाएगा उनको, जो युवाओं की बात करेंगे उन्हें ही अपना मतदान दिया जाएगा। एयर स्ट्राइक के मुद्दे को लेकर के भी अलग अलग धारणा है। कई लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी था, तो कुछ लोग इसे चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। आपने देखा कि युवा जो भी हैं वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिलहाल एक और कवायद शुरू हुई है कि युवाओं को 33% आरक्षण मिले। इसके लिए सोशल मीडिया पे मुहिम चलाया जा रहा है। उससे पहले अभी महिला आरक्षण का बिल भी पेंडिंग है। तो यह थे पूर्णिया के युवा, जहां हम बात कर रहे थे उनसे पूर्णिया के स्थानीय मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, छात्र के मुद्दे पर। आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मचान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।